राजू, साहिल, दीपक और सोनिया बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर शनिवार को वे इकट्ठा होते और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते। एक दिन मैंने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। यह हवेली हमारे शहर के बाहर जंगल में थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। क्या सच में? हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हाँ, क्यों ना इस हवेली के बारे में और पता लगाया जाए। राजू ने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। सब दोस्त हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। Subscribe the fun.content channel for more adventures. अगले दिन चारों दोस्त हवेली के लिए निकल पड़े। शाम ढलने लगी थी जब वे जंगल में पहुंचे। पेड़ों की छाया से डर का माहौल बन रहा था। थोड़ी ही देर में हमें हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर दरारें थीं। क्या हम सचमुच अंदर जाएं? हाँ, क्यों नहीं। चारों दोस्त हिम्मत करके हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुमने सुना? उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई, इस बार और भी करीब। यह किसी के रोने जैसी आवाज थी। अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और बंद हुआ। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। मुझे यहाँ से जाना है। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। इस बार यह एक हंसी की आवाज थी। चलो उस आवाज की तरफ चलते हैं। चारों दोस्त डरकर उस आवाज की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि एक कमरे से रोशनी आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने दरवाजा खोला। कमरे में एक आदमी बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग कौन हो? आदमी ने बताया कि उसका नाम रमेश है और वह यहाँ फिल्म की शूटिंग कर रहा है। रोने और दरवाजे खुलने की आवाजें फिल्म के साउंड इफेक्ट थे। ओह, तो ये सब फिल्म के साउंड इफेक्ट थे। चारों दोस्त राहत की सांस ली। वे रमेश का शुक्रिया अदा करके हंसते हुए हवेली से बाहर आ गए।